हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त, मैं आपका फ्रेंड, मैं आपका छोटा भाई सिद्धांत आप सबके सामने वेलकम करता हूँ व्यूज़ ऑफ यू पे। तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू व्यूज़ ऑफ यू, जहाँ के आपके व्यूज़ बनेंगे हमारे न्यूज़ और इस न्यूज़ से रूबरू होंगे आप सभी। सो गाइस, आज है 26 अक्टूबर और 26 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट इकोनॉमिक अफेयर्स होंगे, जितने भी बिजनेस के करंट इकोनॉमिक अफेयर्स होंगे, यानी कंपनीज रिलेटेड जो अफेयर्स होंगे उनके बारे में भी बात करेंगे। एंड इससे पहले, ये शुरुआत करने से पहले मैं बात करूंगा 25 तारीख के करेंट इकोनॉमिक अफेयर्स और बिजनेस अफेयर्स के बारे में। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस जो बड़े बड़े कंपनीज उनके अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की पहले खबर के साथ। आज के नहीं, बेसिकली कल के 25 अक्टूबर के खबर के साथ। एंड देन हम बात करेंगे 26 अक्टूबर के खबर के बारे में, क्योंकि एक खबर है 26 तारीख से रिलेटेड, 26 तारीख के करेंट इकोनॉमिक अफेयर से रिलेटेड, जिस वजह से 25 तारीख के करेंट इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में बात करना पड़ेगा। सो गाइस, हम पहले बात करेंगे 25 तारीख के करेंट इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में, फिर बात करेंगे 26 तारीख के करेंट इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अफेयर्स के बारे में। सो गाइस, जो पहली खबर निकल के आ रही है 25 तारीख से, यानी कि 25 अक्टूबर 2021 से रिलेटेड रिगार्डिंग करेंट इकोनॉमिक अफेयर्स, वो कुछ इस प्रकार से है कि वो ये है कि जो सेबी है, इसने 25 अक्टूबर 2021 को ही पीसी, जो कि जिसका फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको नॉट फिट एंड प्रॉपर घोषित कर दिया है कि ये फिट नहीं है, प्रॉपर नहीं है फॉर द बिजनेस, क्योंकि इसने बहुत से इलीगल ट्रेड्स किए हैं, बहुत सारे घपलेबाजी की। ड्यू टू दैट सेबी ने इसे फिट और प्रॉपर ना होने की घोषणा की है 25 अक्टूबर 2021 को। तो ये 25 अक्टूबर 2021 से रिलेटेड पहली खबर है, जिसमें कि सेबी ने पीसी कंपनी को स्टेट ऑन कंपनी है, जो कि 1971 में एसटीसी स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड से इनकार किया गया था फॉर कैनलाइज बिजनेस ऑफ एसटीसी को मैनेज करने के लिए। एचटीसी नहीं, एसटीसी, इसको मैनेज करने के लिए 1971 में कैनलाइज बिजनेस ऑफ एसटीसी को मैनेज करने के लिए 1971 में इसे इनकार किया गया पीसी कंपनी को, जो कि एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। अगर बात की जाए कि ये पीसी कंपनी को ऐसा करना पड़ा, तो भाई पीसी कंपनी की पहली बात यहाँ कोई गलती नहीं है। यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की ये कंपनी है एक्चुअल में, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसके बारे में जाने, हम लोग तो जान नहीं पाएंगे भाई। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का ये कंपनी है, और जिसके फिट और प्रॉपर ना होने की घोषणा कल सेबी ने कर दी है, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कल इसकी घोषणा कर दी कि जो पीसी है कंपनी, ये फिट एंड प्रॉपर नहीं है। इस आर्टिकल में भी आप वो पढ़ सकते हैं। जैसे कि देख रहे हैं कि जो सेबी है, इसने घोषणा की है कल कि जो पीसी स्टेट ओन्ड कंपनी है, ये फिट एंड प्रॉपर नहीं है। फिट एंड प्रॉपर वो होता है जो कि ऑनेस्ट हो, जो कि इंटीग्रेटेड हो अपने कंपनी के कंट्री के रिगार्ड्स में। सो गाइस, इस वजह से चूँकि इन्होंने इलीगल ट्रेड्स किए हैं, डिसऑनेस्टी की, लॉयल्टी नहीं था इनमें, ड्यू टू दैट इसने, यानी कि सेबी ने फिट एंड प्रॉपर ना होने की घोषणा कर दी कल 25 अक्टूबर 2021 को। तो आज, यानी कि आज नहीं, कल की 25 अक्टूबर की अगर बात की जाए, बिजनेस अवेयरनेस को लेके जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि जो टेस्ला है, इसने एज ए इन्वेस्टर $1 ट्रिलियन के भी पार इन्वेस्ट किया एज ए इन्वेस्टर, ठीक है। $1 ट्रिलियन मीन्स 1 लाख करोड़ के लगभग में। बिकॉज इसके पीछे कुछ राज है, बिल्कुल राज है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है वो जो छिपा रहे हो, यानी कि ये जो मुस्कुराहट है टेस्ला की एज ए इन्वेस्टर, $1 ट्रिलियन
क्रॉस करने का, सरपास करने का क्या है? वो रीज़न ये है दरअसल में कि जो हर्ज है, जो कि एक रेंटल कार कंपनी है, इसके जो सीईओ हैं हर्ज के, वो कौन है? पॉल स्टोन। तो ये जो इनके सीईओ हैं पॉल स्टोन, और ये एक रेंटल कार कंपनी है जो कि रेंट पर कार दिया करती है। इसने ऑर्डर किया है 1,00,000 कार्स का। किससे? टेस्ला से। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाता है टेस्ला। तो ऑर्डर इसने लिया है हर्ज ने टेस्ला से 1,00,000 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए, जो कि उसको 2023 तक मिल जाने हैं। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है रिगार्डिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अफेयर्स ऑफ ऑन 25 अक्टूबर 2021। तो अगर बात की जाएगी टेस्ला, इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर हैं इलॉन मस्क। और इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। और ये था आपका हर्ज कंपनी, जो कि एक रेंटल कार कंपनी है, और इसके जो सीईओ हैं वो हैं पॉल स्टोन। सो गाइज, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अफेयर निकल के आ रहा है 25 अक्टूबर का। दूसरी खबर जो निकल के आ रही है बिजनेस अफेयर से रिलेटेड ऑफ 25 अक्टूबर 2021, वो ये है कि होंडा ने अनाउंस किया है कि वो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर्स लॉन्च करने वाला है 2023 के अंत तक, 2022 के अंत तक, यानी कि 2023 में। इसके जो सीईओ हैं होंडा के, ओगाटा, उन्होंने ही ये बात कहा है। अकुशी ओगाटा, इन्होंने ये बात कहा है कि 2022 के फाइनेंशियल ईयर के लास्ट तक हम लोग ये लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं, यानी कि 2023 में ये लोग लॉन्च कर देंगे इस इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर को। सो गाइस, जैसे कि आप इस आर्टिकल में भी देख सकते हैं कि इन्होंने कुछ बातें की हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। कि जो अकुशी ओगाटा, इसके सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अत्सुशी ओगाटा, अकुशी कर रहा था मैं, अत्सुशी ओगाटा, इन्होंने कहा है कि ब्रांड जो है इसने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसको लॉन्च करने का कमिटमेंट किया है। सो इनका जो उद्देश्य वो ये है कि कंपनी इज कंसिडरिंग मेकिंग बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि कंसिडर कर रहे हैं कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाए। ठीक है, सो ये इनका प्लानिंग है। और इस प्रकार से ये दूसरी खबर है रिगार्डिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अफेयर ऑफ 25 अक्टूबर 2021। जो तीसरी खबर निकल के आ रही है बिजनेस अफेयर से रिलेटेड ऑफ 25 अक्टूबर 2021, वो ये है कि जो स्टारबक्स जो कि कॉफ़ी कंपनी है, आइज फास्टर इंडियाज एक्सपेंशन विथ न्यू स्टोर फॉर्मेट्स। इंडिया का मतलब कि स्टारबक्स का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट ग्लोबली हो चुका है भारत। मतलब कि सबसे अधिक सेल्स स्टारबक्स का भारत में हो रहा है। तो ये जो मार्केट फॉर कॉफी शॉप्स इन कंट्री हैज सफर्ड इवन एज टी रिमेन अ मोर अफोर्डेबल एंड पॉपुलर बिवरेज। यानी कि भारत देखिए सबसे सस्ता बिवरेज पेय भारत के लिए टी है, लेकिन तब पर भी कॉफ़ी ये कंज्यूम कर रहा है भारत। ठीक है, देखो पता होगा 2012 में ही टाटा और स्टारबक्स का जॉइंट वेंचर बना है। और इसके जो सीईओ हैं टाटा के, मतलब कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के जो सीईओ हैं सुनील डिसूजा, इन्होंने कहा है कि हम लोग 40 से 50 आउटलेट्स बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज टाटा स्टारबक्स का जो ये कॉफ़ी कंपनी है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है इन द मार्केट और इंडियन मार्केट में ये बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाला कंपनी हो चुका है स्टारबक्स। यहाँ सिंपली कहा जाए स्टारबक्स का सबसे बड़ा मार्केट, सबसे तेज़ी से ग्रो होने वाला मार्केट भारत हो चुका है। सो ये जो खबर है वो भी थोड़ा सा कड़क करने वाला है। कॉफ़ी की बात कर लिया मैंने, तो कॉफ़ी तो मैं पीऊँगा ज़रूर। सो आई एम गोइंग टू कंज्यूम कॉफ़ी एंड आप चाय लीजिए। मैं कॉफ़ी ले रहा हूँ, आप चाय लीजिए, एंड आफ्टर दैट आप कॉफ़ी लेना और मैं चाय लूँगा क्योंकि मैं चाय तो छोड़ नहीं सकता।
सो गाइस, ये खबर था रिलेटेड टू 25 अक्टूबर 2021